अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स ने आज आपको यहाँ लाना था और वो ले आया, क्योंकि आज की एनर्जी बहुत इंटेंस है। जिस पर्सन के नाम पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, सबसे पहले जो पर्सन आपके माइंड में आया और उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में कुछ हैवी चल रहा है या वो रिलैक्स हैं, तो आज के कार्ड्स जैसे मैं शफल करूँगी आप लोगों के सामने ट्रुथ रिवील हो जाएगा। तो जो वो कह नहीं पाते बट फील करते हैं, रीडिंग के एंड पे मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को साइंस तो नहीं बताती होती, बट मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को साथ में साइंस भी बता दूँ। ठीक है, सो कार्ड्स हम देख लेते हैं, लेकिन अब साइंस में कुछ लोगों को साइंस का भी इशू होता है। ठीक है, कि मुझे मेरा साइन नहीं पता, लाइक बर्थ डेट का भी इशू होता है, तो मैं लेटर भी साथ में रिवील कर दूँगी। अच्छा, सबसे पहला कार्ड, प्रिपेयरिंग टू टेक एक्शन। अच्छा, ये पर्सन ना फाइनली एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी हैं। अच्छा, ये जो भी थे, लाइक ये वो पर्सन है जो मतलब जिनका कुछ लोगों में ये कैटेगरी आ रही है कि ये कन्फेस ही नहीं हुआ, और कुछ में ये आ रही है कि कन्फेस हो चुका है बट किसी वजह से ये ब्रेकअप हो चुका था, मतलब दूर चले गए थे, तो उनके दिल में डिटर्मिनेशन बन रहा है। ठीक हो गया, और काफ़ी हैवी रिग्रेट भी है इनका। ये रिग्रेट उनका मतलब ऐसा है कि चैन नहीं लेने दे रहा उनको, बिल्कुल भी सुकून नहीं है उनको किसी चीज़ का भी। पास्ट की बातें उन्हें अभी भी उनको जो है वो मतलब सुकून नहीं लेने देनी। इसमें यहाँ पे कैंसर भी आ रहा है, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो। लेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ रहा है GARCS और H, ये लेटर्स जोड़ रहे हैं। ठीक है, हैवी रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी है। शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया या किए बगैर वो जो है साइड पे हो गए थे, उनको कुछ ईगो इशू था और वो साइड पे हो गए और अब वो खुद पछता रहे हैं। हीलिंग एंड अलाइनमेंट, लाइक यूनिवर्स उनको हील कर रहा है, वो स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुआएं करते हैं, स्पिरिचुअली आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसे जैसे वो इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएँ और आपने भी पीछे हट के कुछ नहीं किया, तो वो अब जो है वो बहुत हैवी रिग्रेट में है कि उनको ये सब कैसे हो गया। मतलब वो कुछ और सोच रहे थे कि शायद आप आएंगे, चेज़ करेंगे, बात करेंगे हमेशा की तरह, लेकिन आपने नहीं की, तो अब वो बहुत ज़्यादा हैवी रिग्रेट में है। वो हील हो रहे हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से वो रेडी हो रहे हैं कि वो आएँ। ठीक है, और उनका दिल कर रहा है आने का, लेकिन कुछ ईगो, कुछ इश्यूज़, उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ भी हैं जिनकी वजह से वो रुक रहे हैं और वो आगे नहीं आ पा रहे। मतलब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं उनको। और साथ में अगर यहाँ पे हम देखें ना, तो उनकी कन्फ्यूज़्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज सी एनर्जी है, लेकिन वो कनेक्ट है अभी भी। ठीक है, लाइक वो इस तरह से ना कि उनका हार्ट बहुत हैवी हो रहा है। ठीक है, और एक एक दिन वो सोचते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा भाई, मैं बहुत कुछ हूँ और वो कुछ भी नहीं है और मैंने नहीं जाना वापस। लेकिन दूसरे ही दिन वो ऐसे जैसे छोटा सा बच्चा नहीं होता, अपनी माँ के लिए तड़प रहा हो, इसी तरीके से ना उनकी कोई फीलिंग्स होती है। और समहाउ मुझे आप लोगों की भी ये फीलिंग नज़र आ रही है कि आपकी भी कंफ्यूज्ड और मिक्स सिग्नल्स हैं। कभी आप सोचते हैं कि नहीं, मैं रह लूँगा, मैं रह लूँगी, कभी आप सोचते हैं कि बस नहीं हो सकता, मैं उसके लिए कुछ भी कर लूँगा, इस तरह के। ठीक है, जैसे वांटिंग इमोशनल सेफ्टी, वो आपके साथ सेफ फील करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोगों की शायद लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें रीअश्योरेंस और स्टेबिलिटी चाहिए आप लोगों के साथ। यहाँ पर टॉरस कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और लेटर की बात करें तो TB और R, ठीक है, ये लेटर्स आप लोग रख लें। तो ये भी आप लोगों की, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं मेरा तो साइन मुझे पता ही नहीं है, तो उनके लिए। ठीक है,
देयर फीलिंग्स हिडन, लाइक ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, ये हमेशा से छुपाते आए हैं। इनको सही से चीज़ एक्सप्रेस करना ही नहीं आती। कभी खुल के तारीफ़ करना, आपके साथ बात करना, उस तरह से नहीं है ये। आप थोड़े ज़्यादा ओपन हैं, जो इस पर्सन की मैं एनर्जी में ट्यून इन हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के दरमियान में हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ कुछ लोगों की जो ये एनर्जी आ रही, जिन पर्सन के लिए देख रही है, ये जो पर्सन आप लोगों के हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम देखनी पड़ी है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं कि जिसका इससे ट्रूली फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी नीड में है, लाइक उनको नीड है आपकी, लेकिन और स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल है। आप उनको बार बार अट्रैक्ट करते हो, आपकी हर चीज़ ले, चाहे जितने डिस्टेंस पे हो, आपका फिज़िकल डिस्टेंस भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी उनका बहुत ज़्यादा लाइक उनकी ईगो सामने आ जाती है, उनके कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, पर्सनल इश्यूज़ भी लग रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या उनके कोई डिस्टेंस इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई एज इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ हैं उनके पर्सनल भी हैं, ठीक है। लेकिन चैप्टर न्यू स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस कनेक्शन का एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा और होने वाला है तकरीबन, आई थिंक सो इस दिसंबर के भी चांसेस हैं कि आपकी कोई बात हो सकती है। एनर्जी रिन्यू हो रही है। सजिटेरियस और लिब्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एस और एल लेटर भी देख लें, ठीक है। तो अब ये है कि ये चैप्टर स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। डिवाइन टाइमिंग, मैंने वही बात कह रही थी कि डिवाइन टाइमिंग लाइक डिले हो सकता है, बट डिनाइल नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको राइट टाइम पे सब देगा और राइट टाइम पे आप लोग अलाइन भी होंगे। एक्वेरियस और हाँ, एक्वेरियस यहाँ पे है, कैप्रिकॉर्न। तो अब ये है कि अब देखा जाए उस हिसाब से तो आप लोगों ने काफ़ी वेट भी किया है, बहुत ज़्यादा पेन में ही हुआ है आप लोगों को, आपकी तरफ से भी पेन दिख रहा है और उनकी तरफ से भी दिख रहा है, लेकिन वो अब डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो टाइम आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मैसेज के चांसेस हैं, कोई साइन के चांसेस हैं, आपको मैसेज भी आ सकता है सडनली, जब आप एटलीस्ट लाइक ये होगा कि एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि नहीं अब तो ख़त्म सब, टाटा बाय बाय लेकिन फिर उस टाइम पे आप लोगों का दोबारा से रिन्यू होगा। और अब भी इस चीज़ से बड़े तंग हैं कि जब भी कभी आप लोग बिल्कुल मतलब सब चीज़ें ख़त्म करने लग जाते हैं, तो तब भी कुछ ना कुछ ऐसा साइन हो जाता है कि आप फिर रुक जाते हो, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट, उनका साइलेंट रहना आपके अगेंस्ट नहीं था, वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड थे। और यकीन माने कि वो पर्सन है कि जो बेशक आपको दिखाए नहीं, लेकिन अभी भी वो आपके पीछे कोई भी आपसे आपके खिलाफ बात नहीं कर सकता। वो एक साई की तरह आपके लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक हो गया। मतलब आपके अगेंस्ट कोई उनके सामने बात नहीं कर सकता, वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, ठीक। आपको बहुत ज़्यादा वो लाइक सेव करने की कोशिश करते हैं। ओवर थिंकिंग इस वजह से ये सपने पर्सन की भी मिली जुली है कुछ, क्योंकि 24/7 वो ओवर थिंक कर रहे हैं। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लेकिन एनर्जी आप लोगों के लिए ज़्यादा मैटर होनी चाहिए। एनर्जी मैच हो रही है तो ये आपकी एनर्जी है। तो अब यह है कि ओवर थिंक इसलिए करें क्योंकि उन्होंने खुद ही सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं, उनको खुद ही समझ नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ। और अब जब वो ये चीज़ें सारी बिगड़ गई हैं तो उनको संभालना नहीं आ रही, और जब संभाल नहीं पाते तो वो फिर और ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ठीक हो गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, दिल कुछ और कहता है, ईगो कुछ और हो रहा है, और ये पर्सन इंटरनली बहुत ज़्यादा अपने आप से फाइट कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न एरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें, ए सी और एम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लाइक इनकी अपनी वजह से है, ठीक है। ये पर्सन समझ रहे थे कि लाइक मैं जो है वो मैं सब कर सकता हूँ, और आप क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे, और अब जब आप चेज़ नहीं करते, आपने उनके ऑन पे छोड़ दिया कि बस जो है बस ठीक है, ओके ऐसे है तो ऐसे ही सही, ठीक है।
तो अब वो बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनली पुल हो रहे हैं आपकी तरफ, इमोशनली रियलाइजेशन हो रही है कि मतलब ये पर्सन फाइनली रियलाइज़ कर रहा है कि उनके लिए आप क्या हो। क्लैरिटी उन पे मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है उनके साथ कि अ, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके से करेगा। ठीक है, लाइक उनके ये वर्ड्स हैं आपके लिए कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन मेरे साथ इस तरह करेगा। और अब ये इतना पीछे हो गया क्यों? यूनिवर्स कह रहा है कि अगर ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है ना, तो लाइक ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो अब यही है कि इसका मतलब यही है कि आप लोगों के इमोशनल रियलाइजेशन आपकी वजह से हो रही है, उनकी आपने जो मतलब बैक स्टेप ले लिया है उसकी वजह से भी, और फिर जब आपने चेज़ करना छोड़ दिया है, तो अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि आप लोगों को बिल्कुल भी चेज़ नहीं करना चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, थोड़ा सा सब्र कर लें, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप लोगों को वो ज़रूर मिलेगा जो आप लोगों के लिए बेटर है, बेहतरीन है। तो इसलिए आप लोगों को कोई चेज़िंग नहीं करनी चाहिए, अपना सेल्फ लव करें, जितना कर सकते हैं फैमिली के साथ टाइम गुजारें और अपने काम अपनी रूटीन पे तवज्जो दें। बाकी ये इस चीज़ की तरफ, इसकी वजह से आपकी वजह तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप अपने काम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और उनकी तरफ आप नहीं दे रहे। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वो करें कि आप वो चलते जाएं आगे और आप उनके पीछे भागते जाएं। ये चीज़ उनको पसंद थी जो अब आप नहीं करे तो उनको बुरा लग रहा है।